जी, कल्प के आज का विषय है। कल्प के आज से ही गुरुजनों ने इस मानव जीवन को सफल करने का पूरा प्रयास किया है। पूरा उन्होंने हरी भक्षक व्यक्त किए हैं कि मानव जीवन जो अपने को बोला है कि कैसे भी सफल हो जाए, ऐसे अपने महान पुरुष काफी प्रयास करते हैं, करते चले आ रहे हैं और करते भी जाएंगे। गुरुजनों के बारे में अपने महान पुरुषों ने वो अच्छा लिखा है। अपन लोगों ने अपने पिछली बार कई बार अपन को बता चुके हैं और अपन को ध्यान देने की जरूरत है। अपन को विशेष एक ही बात की ज्यादा जरूरत है कि अपन इस ज्ञान को प्रखर यानी ज्ञान को स्थापित करने के लिए अपने सामने बाधाएं कौन कौन सी हैं, उन बाधाओं को अपन को दूर करना है। इनके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे कि अपने पास क्या क्या बाधा है। लेकिन पहले अपन ईश्वर के बारे में अपन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। अपने महान पुरुषों को भी समझ लेना चाहिए। देखो, गुरुजनों के बारे में तुलसीदास ने खूब अच्छा लिखा है। कबीर साहब ने भी लिखा है। कबीर साहब ने देखो यहाँ कलम तोड़ दी है गुरुजनों के बारे में कि सब धरती कागज करूं, लेखन सर्वबंधाए, सात समुद्र की मछली करूं, गुरगुर लेखा न जाए। मतलब कबीर साहब ने कितना कलम तोड़ा है। इसको देखो, पढ़ते हो, अपने भी कई बार पढ़ा है, आपने भी कई बार सुना है, लेकिन वास्तव में इसका आपको थोड़ा सा अर्थ करके चलें तो ये अपन को तब समझ में आएगा। कबीर साहब कितना बड़ा यानी कितनी विस्तृत यानी डिटेल कितना लिखते हैं गुरुओं के बारे में कि सब धरती यानी सारी धरती को अपन सारी धरती को हम कागज बनाए, सब धरती कागज बनाए, लेखन सब बनाए और जितने भी वृक्ष हैं उनको हम कलम बनाए और सात समुद्र की मछली करूं, सातों समुद्रों की हम स्याही बनाए और गुरगुर लेखा जाए। फिर भी उन्होंने मना कर दिया कि हम गुरु के गुणगान नहीं लिख सकते। यानी इतना नहीं, पूरी पृथ्वी को कागज बना करके अपन सब कुछ लिखें, वृक्षों के कलम बना करके, फिर भी हम गुरु के गुणगान नहीं लिख सकते। तो गुरु की महिमा अपार है, अनंत है। गुरु की महिमा के बारे में अब नहीं बखान कर सकते, इतनी अपार है। गुरु की महिमा है अमृत। इसको भी अपन समझ लें कि अपने महान पुरुषों ने कहा है कि गुरु की महिमा है अमृत, कहीं न सकत सुख शेष। इसको थोड़ा सा अपन समझ लें इस तरह से। यानी अपने जो विद्वान कहते हैं कि गुरु की महिमा है अमृत का मतलब होता है अपार, इसका कोई पार ही नहीं है। जैसे अपन लोगों ने समुद्र देखा होगा, मन सबने नहीं देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा ही होगा। समुद्र का कोई पार नहीं है, यानी इस पार से अपन उस पार को देखना चाहे या जाना चाहे या घूमना चाहे तो नहीं जा सकते। उसका कोई पार ही नहीं है। ऐसे ही गुरु की महिमा होती है। गुरु की महिमा है अमृत, अपार है, उसका कोई पार नहीं है। कहीं में सकत शुद्ध शेष, जो श्रुति माने वेद भी नहीं कह सकते। कहीं में सकत शुद्ध शेष और शेष माने ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी गुरु की महिमा को ये वेद भी बखान नहीं कर सकते। और शेष माने ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकते। जिनकी कृपा कटाक्ष से रंग होत नरेश, जिनकी जरा से कृपा हो जाए तो रंग भी जो है ना धनवान बन जाते हैं। रंग होत नरेश माने राजा, यानी गरीब भी जो है ना राजा बन जाते हैं। ऐसे गुरुजनों की कृपा हो जाए तो गुरुजनों के बारे में उनको समझना चाहिए और उस पर उनको प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। केवल सुन करके समझ करके अपन उस पर चलना चाहिए। जैसे अपने महान पुरुषों ने कहा है कि आग लगी आकाश में, गिर पड़े अंगार, वो जो नहीं होते संत जन जल मता संसार। तो ये इसका मतलब समझना चाहिए।
आग लगी आकाश में, और अपन बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई आकाश में कैसे आग लग जाएगी, और वास्तव में आकाश में आग थोड़ी लगती है। आग लगी आकाश में, गिरजित परे आकाश में आग नहीं लगी, इस संसार में ये आग लगी है। आजकल अपन जो देख रहे हैं हर तरह से काट मार धूल भरे, इस संसार की तो आग लगी है, संसार में आग लगी है। इसी आग को तो बुझाना है। आज के जमाने में अपन देखा होगा, अपन कहीं भी किसी तो जगह जाएं तो अपन को विश्वास नहीं होता कि सामने वाला सत्य बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, क्या कैसे विश्वास किया जाए, और वास्तव में धोखा भी हो जाता है। यदि अपन सतर्कता न बरतें तो थोड़ा धोखा करते थे। तो ये संसार की आग लगी, आकाश में आग नहीं, इस संसार में आग लगी हुई है, इस आग को बुझाना है। तो ये कौन बुझाते हैं? मतलब संत लोग ही बुझाते हैं। संत लोग अपने ज्ञान के माध्यम से बुझाते हैं। आग लगी आकाश में, गिर गिर परे आग, और जो नहीं होते संतजन जन का संसार। यदि संत नहीं होते तो वास्तव में संसार जल जाता। कोई संत जो है ना अपने जो है ना उपदेशों के आधार पर लोगों को समझाते हैं, हर तरह से समझाते हैं कि भी संसार के नश्वर है, इस नश्वर संसार में आप गलत क्यों कर रहे हो। ऐसे संसार जो है ना संत जन जो है ना अपने वचनों से संसार को उबार कर ले जाते हैं। ऐसे अपन के गुरुजनों के बारे में अपन को विश्वास करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अमल नहीं करेंगे तो अपन नहीं चल पाएंगे। जैसे गुरुजनों के बारे में मतलब तुलसीदास जी ने दुआ लिखा है, मैंने आपको बताया था कि निर्गुण पंथ श्रवण श्रवण जानने कोय, और सुगम अगम नाना चरित शुद्ध मन ब्रह्म हुए। मतलब इसमें यह है कि इसमें क्या है कि अपन भ्रम में पड़ जाते हैं। कई गुरुजनों के अपने छोटे मोटे कार्य देख लिए तो भ्रम में पड़ गए, मतलब अपन जो है ना अपनी भावनाएं हीन हो जाती हैं। तो ऐसे अपन को नहीं पढ़ना है, ऐसे अपन को नहीं पढ़ना है कि वास्तव में गुरुजन जो है ना कोई अभी तक थोड़ी है, कल भी आपसे चले आ रहे हैं। जब जो है ना सबसे पहले जैसे आपको बताएं थोड़ा सा गुरुजनों के बारे में बताते हैं। एक जने एक बार प्रश्न भी किया था, लोगों ने पूछ भी रहे थे कि भाई इस संसार कब से बना, कैसे बना। तो ये संसार जो है ना कि वो बहुत पहले, कोई आज की बात नहीं है, सदियों वर्ष सदियों क्या जिसकी अपन कल्पना और गिन नहीं सकते इतना समय कभी बीता होगा। यानी लाखों करोड़ों वर्षों पहले कभी ये संसार बना होगा। तो सबसे पहले का कुछ भी नहीं था, सबसे पहले क्या था? शून्य था, मतलब केवल एक परमात्मा था। परमात्मा अकेला था इस संसार में और दूसरा कोई भी नहीं था। परमात्मा मात्र अकेला था और दूसरा कुछ था ही नहीं, केवल शून्य था। पानी, हवा, समुद्र, पहाड़, पर्वत, तालाब, ये मतलब कुछ भी नहीं था, केवल परमात्मा अकेला था। तो उस समय परमात्मा का ये विचार हुआ, परमात्मा के मन में ये विचार हुआ कि भाई कुछ रचना की जाए, तो जिससे रचना अपना चलता। जैसे अपन आपने विचार करें, आप ये तो बहुत छोटा आश्रम है, मतलब कोई बहुत बड़ा आश्रम हो उसमें किसी भी आपको अकेला छोड़ दिया जाए, अकेला आपको यहाँ छोड़ दिया जाए, तो आप मतलब इसमें रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। जी कहेंगे अरे भाई ये तो अपन को कहीं बाहर जाना चाहिए, किसी से बातचीत करना चाहिए, कोई मित्र आ जाए या कोई दोस्त आ जाए, कोई परिवार का आ जाए, तो ऐसा अपने मन में विचार आएगा। ये तो सभी मतलब जानते हैं। तो अपन जो है ना विचार करेंगे भाई कोई तो आए। इसी तरह ठीक परमात्मा ने विचार किया कि भाई कुछ इसकी रचना की जाए, तो परमात्मा ने ये रचना की। अपने अनुराग सागर में इसका थोड़ा सा वृत्तांत है, आप लोग देख सकते हो। अपने पहले सारे एकाकार चर्चा की होगी इसकी। अपन मतलब अपन गुरुजनों के बारे में जो बात आ गई, तो गुरुजनों के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे क्योंकि तो ये क्या है कि सबसे पहले परमात्मा का ये विचार आया कि भाई इसकी कुछ रचना की जाए। तो परमात्मा ने सबसे पहले क्या पृथ्वी बनाई, पृथ्वी का निर्माण किया। फिर अब सबसे पहले यही प्रश्न बनता है कि भाई ये मानव की रचना कैसे हुई। ये बहुत बड़ा
मतलब कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कई लोग जानते नहीं तो अपने अंदाज में जो भी कुछ सुना बताते रहते हैं। लेकिन अपने जो गुरुजनों के माध्यम से जाना है, अपने माध्यम से नहीं, किताबों के माध्यम से नहीं, गुरुजनों के माध्यम से जाना है, वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और गुरुजनों की बात कभी झूठ नहीं होती, गुरुजनों की बात पूर्णतः सत्य होती है, ये आप लोगों को जानना चाहिए। तो ये गुरुजनों के माध्यम से अपने बताया, गुरुजन बता रहे थे। तो सबसे पहले परमात्मा ने जो रचना की, परमात्मा ने अपनी भूख से, यानी अपनी भूख से, अपनी शक्ति से कुछ पुरुषों का निर्माण किया परमात्मा। अब परमात्मा ने पुरुषों का निर्माण किया, परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, लेकिन वह जानता है, सोचता है, आ भी सकता है, देखता है, कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने ऐसा एक मानव को, मानव का एक पुतला बनाया। तो परमात्मा ने सबसे पहले 18 पुरुषों का निर्माण किया। 18 पुरुषों में जैसे अपन पिछली बार बताए थे, पूरम, अंकुरम, ज्ञान, ध्यान, ज्ञान, चष्टान, मणिपत, सुरस, अंगरा, अंगरा मतलब अष्टांगनी और कालजीत, कालरंजन, इस तरह से इनके 18 नाम हैं जो परमात्मा ने बनाए। अब ये जो पुरुष बनाए थे, इन पुरुषों के कोई माता पिता नहीं है, इनके कोई माता पिता नहीं है, और ये परमात्मा ने अपनी शक्ति से बनाए, परमात्मा ने अपनी शक्ति से बनाए। इन पुरुषों के कहीं कोई माता पिता नहीं, परमात्मा ने जैसे कोई, जैसे गुरुजन कभी कभी आप वो, जैसे हमने अभी जो आपको पढ़ा था, सुगम अगम नाना चल, जो आपको आप ध्यान रहो, सब लोगों को ध्यान नहीं होगा। महाराज जी बताया करते थे, कोई महाराज जी ने एक बार बताया था कि सभी लोग बैठे हुए थे, तो एक पेड़, अशोक का एक पेड़ खड़ा था, तो वहाँ कुछ शिष्य लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा भैया, गुरुजन का बोल बता भाई ये किसका पेड़ है? सभी लोग उसका भाई, मतलब जिसको पूछे बोले अशोक का पेड़ है, और किसका पेड़ है? सभी लोग कह रहे भाई ये तो हम आपको बता रहे हैं, इसका पॉइंट समझना चाहिए, हम क्यों बता रहे हैं, ये बात आपको समझना है। तो ये गुरुजन अपने महाराज जी बताया करते, तो उन्होंने जैसा बताया था वैसे ही हम आपको बता रहे हैं। तो ये उनके जो गुरु जी थे, सभी शिष्य बैठे थे, उन्होंने भाई जी किसका पेड़ है? तो लोग अशोक का पेड़ है, उनसे अशोक का पेड़ है, सबको अशोक का पेड़ था तो अशोक ही बताएंगे सब लोग। अब अपने गुरु महाराज जी पीछे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा भाई अरे आपको नहीं बता रहे हैं, आप भी बताओ। तो गुरु जी ने कहा, गुरु जी खड़े हुए, बताया किसका पेड़ है? नीचे गुरु जी का पेड़ है, हम क्या जाने जी अशोक का पेड़, कहो गुरु जी नीम का पेड़ बना दें या कुछ और किसी का बना दें। तो जी गुरु जी तो जी सुगम अगम नाना करते, गुरुजन जो है ना कुछ भी कर सकते, जब गुरुजन कर सकते हैं तो परमात्मा क्यों नहीं कर सकता भी? तो परमात्मा भी कर सकता है। तो इस तरह से परमात्मा ने अपनी शक्ति से ये पुरुष बनाए थे। अब मुझे आश्चर्य न हो तो परमात्मा सब कुछ कर सकता है, कि प्रकृति विलास सृष्टि लय हुई, उसके जहाँ से सारे मात्रे सृष्टि लय हो सकती है। तो परमात्मा एक बहुत बड़ा शक्तिवान है, वो कुछ भी कर सकता था। उसी परमात्मा ने इस संसार की रचना की। जब संसार की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने 18 पुरुष बनाए, जो हमने आपको नाम बताए। उसमें से काली, कालरंजन, अष्टांगनी नाम की एक महिला थी। वो कहानी लंबी है, तो हम तो भी आपको गुरुजन कहाँ से आए, गुरुजनों के बारे में आपको बताना चाह रहे थे, वो हम आपको बता रहे हैं। तो जब उसमें जो है ना, ये 18 पुरुष पैदा हुए, 18 पुरुषों में सबसे पहले क्या, अब जब सबसे पहले पुरुषों को जब उन्होंने बनाया परमात्मा ने, तो उस पुरुषों को कोई मालूम नहीं था क्या खाना है, क्या भोजन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में, कोई कुछ भी नहीं मालूम था। तो उनको तो कुछ ऐसा उन्होंने बताया था। तो जो कालजीत थे, कालजीत जो है ना, वो महिला अष्टांगनी नाम की जो महिला थी, वो कालजीत महिला को ही खा गया, उनको भूख लगी तो महिला पूरी खा गया। तब जो है ना परमात्मा ने कहा, अरे भाई जितना खाने के लिए थोड़े ही दिया, हम सृष्टि की रचना करना चाह रहे हैं,
सृष्टि की रचना के लिए भेजा है, क्योंकि उस समय उन लोगों के पास कोई काम नहीं था, काम था नहीं तो रचना कैसे करते। तब परमात्मा ने फिर काम बनाया, कामदेव को भेजा, तब वो आया ना काल निरंजन और अष्टांगनी से ये 4 पुत्र पैदा हुए। मतलब ये 18 जो पुरुष थे, 18 पुरुष तो परमात्मा ने बनाए थे, और उसके बाद जो ब्रह्मा विष्णु महेश और ये गायत्री थी, ये 4 उनके पैदा हुए थे। इनके अष्टांगनी और काल जी तो गुरु थे, तो काल निरंजन मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कालनिरंजन और माता अष्टांगनी थी। तो अपन सबसे पहले गुरु की अपन श्लोक पढ़ते ना, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वहां से गुरुजनों की ये अपनी परंपरा चली है, वहां से गुरुजन चले आए हैं। तो इस प्रकार से अपन को उन गुरुओं का सम्मान करना चाहिए कि गुरु नहीं वही से फिर उसकी कथा काफी लंबी है, थोड़ा सा आप चाहें तो थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देंगे। तो उससे क्या हुआ, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा हुए और गायत्री तो बाद में पैदा हुई थी, पहले तो थे हुए। तो उन्होंने कहा काल ये कहा कालनिरंजन से पिता थे, कालनिरंजन ये कहा कि हम तो हमारी तो अवधि पूर्ण हो गई है, हम तो अपने धाम को जा रहे हैं, पर मेरा जाना है इन पुत्रों को मत बताना। अगर के लिए ये पुत्र आपको थोड़े से बड़े हो जाएं और कहीं पूछें कि माता आप और मेरे पिता कौन है, तो इनको मेरा भेद मत बताना। और आप इनसे अगर ये हट करके पूछें तो कह देना, पहले तो बताना नहीं कि पिता तुम्हारे भी चले गए हैं, और अगर हट करके पूछें तो बता देना कि आपके पिता दक्षिण दिशा को चले गए। तो दक्षिण दिशा को चले गए ऐसा उन्होंने बता दिया, और जो है ना अपने काल निरंजन अपना शरीर छोड़ चले गए। तो ये बाद में उनके जो पुत्र पैदा हुए बड़े हुए, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तो जो बता रहे थे ठीक उन्होंने वैसा ही प्रश्न किया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने ठीक वैसा प्रश्न कर दिया कि हे माते मेरे पिता कहाँ है, पिता नहीं है, आप मुझे तो अष्टांगनी ने कहा अरे तुम्हें क्या करना है, पिता होंगे तुम्हें कैसे क्या मतलब, अरे उन्होंने ज्यादा पूर्व कहा। तो उन्होंने कहा भाई आपके पिता दक्षिण दिशा को चले गए हैं, जो अभी तक वो वापस नहीं आ रहे। तो ऐसा उन्होंने कहा, इन्हें अष्टांगनी के पुत्रों को बताया। तो उन्होंने कहा भाई भैया हमको आज्ञा दे दो, हम जो है ना ढूंढने जाएंगे दक्षिण दिशा में। तो उन्होंने कहा भाई अभी तुम कहाँ ढूंढने जाओगे, संसार में कोई मिलेगा नहीं, कहाँ मिलोगे, संसार कहाँ है, कोई नहीं है, कहाँ तुम ढूंढोगे। तो उन्होंने नहीं मैं तो अपने पिता को ढूंढने जरूर जाऊंगा। तो उन्होंने आज्ञा दे दी कि आप चले जाओ। और तीनों पुत्रों को फिर वो दीक्षा हुई थी, उन्होंने अपने गुरु काल जी से दीक्षा दिलवाई है 4 मुक्ति वाली, सायोग स्वामी सवाल 4 मुक्तियों का ज्ञान दिलवा करके और उनको विदा कर दिया। इनको ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को विदा कर दिया, तीनों को विदा कर दिया। तो फिर वो चले जाते हैं। उस समय तो संसार की रचना का आरंभ ही हुआ था, उस समय कोई था नहीं। चले जाते हैं काफी दूर पहुंच गए, मिले वो तो मिले नहीं, पिता कहाँ से मिलेंगे। तो वो चले जाते हैं तीनों जने और काफी दूर पहुंच गए, काफी दूरी पे पहुंच गए। तो उन्होंने कहा आपस में बातचीत की कि भाई ये भैया पिताजी तो मिले नहीं, अब माता को हम क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, अब अपन वापस नहीं जाते हैं, जो हमको जो ज्ञान दिलवाया है उन्होंने उस ज्ञान से हम खोज देते हैं, ज्ञान से खोजन करते हैं। तो ब्रह्मा जी वहां एक पहाड़ी के ऊपर बैठ गए और शंकर जी वहीं बैठ गए तपस्या में, और विष्णु अपन एक क्षीर सागर में जो अपन कहते हैं सर्प का बहुत बड़ा है, वहां बैठ गए।
बहुत बड़ा निकट का सांप था, अपना जी तो नहीं चला गया ये सांप है, तो वे उसी के ऊपर बैठे और तपस्या करने लगे। जब तीनों तपस्या करने लगे, काफी समय व्यतीत हो गया, तो गायत्री उस समय कुछ बड़ी हो गई, गायत्री भी काफी हो गई, ऐसा बताते हैं 30 वर्ष की हो गई गायत्री, और 30 साल पहले गए थे, गायत्री को छोड़ गए थे, तो वो अपने तपस्या लीन हो गए तीनों भाई। तो गायत्री का भी यही प्रश्न दिया, कहे हे माँ, हमारे पिता कहाँ हैं? और उसने कहा मेरे पिता का आप बताओ कहाँ? तो उन्होंने कहा कि पिता तुम्हारे दक्षिण दिशा को चले गए हैं और तुम्हारे भाई भी अनुमति दे के गए हैं, लेकिन आज तक ना पिता लौटे ना तुम्हारे भाई लौटे। तो उस लड़की ने कहा गायत्री ने कि हे माते, हम अपने भाइयों को ढूंढ के लाऊंगी और जा रही है। अब तू कहाँ जाएगी अकेली और कहाँ जा सकती है? तो उन्होंने कहा नहीं भैया, मुझे आज्ञा दो, मैं तो जाऊंगी। तो फिर जो है ना, उस गायत्री को भी 4 चीजों का ज्ञान दिलवा करके उसको भी रवाना कर दिया। तो गायत्री भी चली जाती। उस समय क्या है, उस समय ये था सुनसान था, कुछ था नहीं। तो गायत्री जाती है, गायत्री जो है ना वही सबसे पहले मतलब वहाँ ब्रह्मा जी के पास जाती है गायत्री, और गायत्री का पहुंचना हुआ, ब्रह्मा जी का समाधि का खुलना हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी गायत्री को बहुत छोटी यानी 1 साल की छोड़ गए थे, तो उनको ये भान नहीं हुआ कि ये हमारी बहन है। ब्रह्मा जी ने ये नहीं समझ पाया कि ये मेरी बहन है। तो उस समय क्या 1 वर्ष बाद मतलब उनको एक पुत्री पैदा हो गई, गायत्री को पुत्री पैदा हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। तो सावित्री रखा गया, तब गायत्री ने कहा कि भाई आप अपनी माँ को ये वचन देके आए थे कि हम पिता या भाइयों को ढूंढ के लाएंगे, तो पिता इंतजार कर रही होगी। तो उन्होंने कहा शंकर जी की समाधि अखंड लगी, उन्हें कोई होश नहीं। विष्णु भगवान को कुछ होश आया, तो गायत्री शंकर जी पर जाती है, शंकर जी के पास में उन्होंने समाधि को फूक के टिकाया, वो नहीं समाधि थोड़ी शंकर जी उनकी अखंड समाधि लगी हुई है। और विष्णु के पास गई, तो विष्णु ने कहा, विष्णु ने इशारा कर दिया उनकी जा, उनकी हो गया इतना कल्याण, मतलब अब तो लेकर ही से समझ गए। तो विष्णु ने मना कर दिया, सारी से समाधि उन्होंने भी नहीं बोली। तब ब्रह्मा और वो गायत्री दोनों वापस आते हैं, दोनों वापस माँ के पास आए, अष्टांगिनी के पास आए सुनो वाला आ गए। तो ब्रह्मा जी को आगे देखा, पीछे गायत्री को देखा, गायत्री की गोदी में बच्ची को देखा। तो अष्टांगिनी ने कहा हे पुत्री, ये बालक कौन है? ये मेरी पुत्री है। अरे भाई ये पुत्री कहाँ से, इसका पता कौन है? उनकी पता ये ब्रह्मा भैया है। तो अष्टांगिनी ने कहा अरे पुत्री, मैं तो सृष्टि की रचना कर रही थी, तूने मेरी सृष्टि को ही कलंकित कर दिया। तो उन्होंने इतना क्रोध के मारे साफ दे डाला, उनकी ब्रह्मा तेरी किसी काल में अब पूजा न होगी, और उस गायत्री को जो साफ दे दिया, तो जो है ना द्वापर काल तक नरक में पड़ी रहेगी। द्वापर काल में कृष्ण नाम के तेरे मतलब भाई होंगे, उससे मदद ले लेना। हाँ, उन्होंने ऐसा बताया, तो माध्य से बता रहे थे हमारे 5 पति होंगे, तो अपनी हवस पूरी कर लेना। और ऐसा उन्होंने जबरदस्त साथ दे डाला गायत्री को। तो गायत्री कहा था मैं तो नरक में जा रही भैया, मैं क्या करूं? तो उस समय आपको एक और थोड़ा सा गहन बताते हैं। तो गायत्री घबरा गई, क्योंकि हम तो नरक में जा रहे हैं, माँ ने साथ डाला। तो उस समय क्या हमने कहा कि हम अपना परमात्मा की तरफ से एक श्लोक, परमात्मा की तरफ से जो है ना है एक श्लोक देते हैं। ये श्लोक हमारा ऋग्वेद में दे देना, और जिससे संत लोग पढ़ेंगे, विद्वान लोग पढ़ेंगे, तो हमें अपने ज्ञान की याद आ जाएगी, तो हमें अपना ज्ञान बराबर बना रहेगा। नहीं तो हम अपना ज्ञान भूल जाएंगे, तो फिर निरत नहीं बने रहेंगे। ऐसा है वो श्लोक है,
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये श्लोक है, ये उसी समय बनाया हुआ है। ये परमात्मा का श्लोक है। परमात्मा जो होता है, परमात्मा अजन्मा है, अकथ है, उसको कहा नहीं जाता। परमात्मा को व्यक्त कर उस श्लोक को बनाया। श्लोक का भी थोड़ा सा बता देते हैं, वैसे मजाक तो लोगों को नहीं मालूम होता है। ओम भूर्भुवः, ओम माना होता है वह ब्रह्म। ओम का मतलब होता है वह ब्रह्म। भूर्भुवः, भूर्भुवः का मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ओम भूर्भुवः यानी तीनों कालों में भूर्भुवः तत्व, तीनों कालों में तत्व है। ओम भूर्भुवः तत्व, तीनों कालों में वो तत्व एक ही है, चाहे वो भविष्य काल होता है, वर्तमान होता है, भूतकाल हो, परमात्मा का वो एक ही तत्व है। ओम भूर्भुवः तत्व। वितुर का मतलब होता है वो उस परमात्मा को कभी तितर बितर अलग नहीं किया जा सकता। वो परमात्मा वितुर वर्णन, और उस परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन करने से परे है वो परमात्मा। वितुर वर्णन। भर्गो, भर्गो का मतलब है वो ज्योति स्वरूप है वो परमात्मा। भर्गो देवश, वही हमारा देवता है। देवश धीमहि, धीमहि का मतलब होता है हम उस अपने इष्ट को धारण करें, धारण करके स्थिर हो जाए। देवश धीमहि, धियो, धियो मतलब स्थिर हो जाए। और धियो यो नः, हे प्रचोदयात्, हे प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ये परमात्मा का एक व्यक्त श्लोक बनाया जो ऋग्वेद के 14वें अध्याय में ऐसा को दिया गया है। इससे लोग विद्वान पढ़ेंगे तो हम अपने ज्ञान की या बनी रहेगी। तो वो जो गायत्री थी वो तो नरक को चली गई, उसका शरीर छूट गया, वो नरक को चली गई। और ब्रह्मा जी भाग पड़े वहां से। ब्रह्मा जी भागे तो अपने एक उधर एक आप चले गए। ये पुष्कर में का स्थान बना हुआ है। अपन काफी लोग गए थे, उन्होंने तपस्या की थी। तो पुष्कर में को जो है ना अपना अखंड उन्होंने तपस्या की। फिर ब्रह्मा जी ने दोबारा तपस्या की ब्रह्मा जी काफी। और शंकर जी तो तपस्या कर ही रहे हैं, विष्णु की तपस्या कर रहे हैं। और वो गायत्री देवी द्वारा को उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो नरक में चली गई। अब यहाँ थोड़ी सी अपन और थोड़ी सी और बताते हैं कि जिस सृष्टि की जो रचना, मतलब अभी रचना तो हुई नहीं, क्योंकि जो रचना होने जा रही थी तो रचने का विधान गलत, मतलब उल्टा हो गया, तो रचना नहीं हो पाई। अब क्या होता है कि अब जो है ना ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं भयंकर, मतलब उन्होंने काफी तपस्या की ब्रह्मा जी ने। तो उस समय क्या होता है, एक पानी में काफी बहुत बड़ा तालाब है, मतलब बहुत काफी तालाब है। उसमें जो है ना एक कोई बालक तैर के आ रहा है, बालक तैर के आ रहा है। तो वहां परमात्मा एक बालक तैर के आ रहा है, बालक को ले लिया। और वहां भी दो पुरुष यानी पुष्पा और जयन, ये दो, एक जन और पुष्पा, ये दो भी अपने परमात्मा ने अपनी खून से बनाए थे। ये पुष्पा जो जयन है इनका भी मतलब कि कोई माता पिता नहीं, ये भी परमात्मा ने अपनी खून से बनाए थे। तो पुष्पा जयन से उनकी शादी कर दी। बालक जो करके आ रहा था और एक लड़की थी परमात्मा की बनाई हुई पुष्पा जैन, उन्होंने दोनों की शादी कर दी। शादी करने के बाद वहीं से ये अपनी संस्कृति चली गई। वहां से कभी अपने लोग कहते हैं कि भाई बहन से जिस अपनी संस्कृति है, जो वहीं से अपनी संस्कृति की संस्कृति का निर्माण हुआ, संस्कृति शुरू हुई है। जी मतलब आपको गुरुजनों की हमने आपको यहाँ तक बताई। फिर आगे इसका कोई और अपने महाराज जी ने ऐसा आगे कुछ नहीं बताया। फिर आगे तो संस्कृति चली आई। जिस संस्कृति कहानी है, इस कहानी से आप कोई ये समझ में आता है संस्कृति के बारे में कि अपनी संस्कृति वहां से शुरू हो गई। अब आपको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने आपको गुरुजनों के बारे में बताया। तो अपना लक्ष्य, ये तो हमने आपको गुरुजनों के बारे में बता दिया, पर ये मानव का लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य जो है ना ईश्वर को जानने का है।
ईश्वर को जानने के तो लक्ष्य अपना है। और ये अवसर कितना अच्छा है, कितना सुनहरा अवसर है। यदि इस अवसर अपन ने व्यक्त गवा दिया तो दोबारा अवसर कहाँ मिलेगा। इसलिए इस लक्ष्य को गुम मत हो जाने दो, लक्ष्य का अपन पूरा सदुपयोग कर लो। परमात्मा ने जो अपने को ये मौका दिया है, अब अपने पास जो है ना, देखो अपने समाज में इसमें कई प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। कई प्रकार की बाधाएं क्या आती हैं, बाधाओं के बारे में थोड़ा सा अपन संक्षेप में बोलो। देखो परिवार में बाधाएं आती है कि देखो ये कलयुग है इस समय। वैसे तुलसीदास ने कलयुग की बहुत बड़ी प्रशंसा की है। कलयुग में कई प्रकार की बाधाएं, कई प्रकार की झूठें। कलयुग के बारे में तुलसीदास ने क्या कहा है कि कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण पद विमल भव करे प्रयास। कलयुग में कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। मतलब कलयुग की हम आपको छूट बता रहे हैं। ये कलयुग में छूट है। क्यों छूट है कलयुग में? मतलब जो ईश्वर को जानने वाले बहुत, उनका परसेंटेज कम है, मतलब बहुत कम संख्या है। इसलिए ये जो है ना कलयुग में छूट दी गई है। कलयुग समयुग यान नहीं। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि कलयुग के बराबर दूसरा कोई युग नहीं। कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास, हम अपन उस पर विश्वास कर लें, इसी ऊपर पर विश्वास कर लें। गाय राम गुण पद विमल भवंतर त्याग, यानी ईश्वर का गुणगान करने से इस संसार से हम पार हो जाते हैं। तो ये कलयुग में काफी प्रकार की छूट है। ये छूट है कि कलयुग मानस पुण्य हो नहीं पापा, कल करके पुनीत तापा। इसका भी हम आपको बता देते हैं कि मानस किसे कहते हैं। मतलब यानी जैसे अपन लोग विचार कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि मानस माने मन के, अपन मन से कोई पाप करें या पुण्य करें, मतलब यानी अपने विचार कर लिया कि चलो भाई कल उसकी चोरी करेंगे या उसका अपन नुकसान कर देंगे, या कई प्रकार के मतलब मानस जो चोरी करें या न कर पाए, मतलब तो अपन मन में विचार कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मन से अपन कुछ भी चोरी कर लें या कोई गलत काम, गलत विचार कर लें कुछ भी, तो इसका हमको कोई अपराध नहीं लगेगा। मानस हो नहीं पापा। और अपन मन से कुछ अच्छे काम कर लें, चलो हमको सत्संग करना है, भजन करना है और आश्रम पर जाना है, कुछ दान पुण्य करना है, तो ये इसका आपका जुड़ेगा। आपने मन में ऐसा विचार किया तो हो सकता है कि आप उसकी पुनरावृत्ति आ जाए सामने। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो आपका इसमें सम्मिलित हम कर लेंगे, लेकिन पाप नहीं होगा सम्मिलित। तो ये छूट है अपनी, हमसे अपने लिए कोई गलत विचार कर लिया तो आपको नहीं लगेगा, अच्छा काम कर लिया तो आपका ही उसमें छुट जाएगा। तो ऐसी कलयुग में छूट भी दी गई है। तो ये और एक विशेष बात एक भी है, मतलब थोड़ा सा अपन बताते हैं कि इसमें बाधाएं, जैसे अपने ज्ञान में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो बाधाओं के बारे में थोड़ा सा और अपन विचार कर लें, सुधार कर लें, तो अपने ज्ञान की यदि बाधाएं दूर हो गई तो फिर ज्ञान को प्राप्त करने में उतनी कठिनाई नहीं होती। भाई कोई चीज को प्राप्त करने में जो कठिनाइयां हैं, जो बाधाएं हैं, उनको अपन पार कर लेंगे तो फिर वो चीज शायद प्राप्त हो जाती है। जैसे विद्यार्थी जो है ना पढ़ाई करता है, किसी भी परीक्षा को सफल करना चाहता है, तो उसमें बाधा क्या होती है कि अपनी कमजोरी क्या होती है, उसको अध्ययन नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, विचार करते नहीं पढ़ पाते, तो वो अपन रह जाते हैं। और अपना अच्छी तरह से उसकी तैयारी कर ली, उसकी तमाम तैयारी करते तो उन्हें अपनी तैयारी करके तो बाधाएं दूर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी है, अपना ज्ञान को भी जैसे अपन को ईश्वर को प्राप्त करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, तो जैसे अपने भागवत में ज्ञान की कितनी बड़ी भागवत में भी है, पर गीता में कितना बड़ा इसमें प्रमुखता दी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञान के बारे में नहीं, ज्ञानी सदस्य पवित्र विद्यमते, ज्ञाने सदस्य पवित्रमय विद्यमते तत्सम योग संचित काले आत्म विद्यते। मतलब
इसका ये है, इस ज्ञान के अलावा पवित्र इस मानव को, इस ज्ञान के अलावा इस मानव को पवित्र करने वाला इस संसार में दूसरी कोई भी चीज नहीं है। दूसरा अपन किसी चीज से पवित्र नहीं हो सकते जो हमको ज्ञान पवित्र कर देगा। जिसने अपने इस योग को सिद्ध कर लिया है उसको ये लोग ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये ज्ञान बहुत ऊंची चीज है। तो ज्ञान में जो बाधाएं हैं, तो बाधाएं अपन को दूर करना है। जैसे जब भगवान राम थे और सुग्रीव और बाली का जो युद्ध हो गया था, युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान राम ने बाली का वध किया था, मतलब छिपके कर दिया था। तब बाली ने कहा था राम से, हे प्रभु कि मैं इतना दुश्मन क्यों हो गया? मैंने कहा कि मैं पहले सुग्रीव पे आ रहा, नाथ को मारा, मैं आपका शत्रु कैसे होगा? और ये सुग्रीव आपका क्यों चरिता हो गया? ये आपका कैसे मित्र हुआ? आपने उनको क्यों छिपके मारा? तो भगवान आपने कहा तो भाई हमारा मित्र सुग्रीव है, मित्र का दुश्मन ही होता है। मतलब हमारा कोई मित्र हो और उस मित्र का कोई दुश्मन हो तो हमारा भी दुश्मन है। तो मित्र की परिभाषा वास्तव में बहुत ऊंची दी गई है। मित्र की परिभाषा इतनी ऊंची है कि जे न मित्र दुख मोए दुखारी तेने दिलोगत पाठक भारी। जो अपने मित्र के कष्ट को वैसे ही सहन कर लेते हैं या उस पर विचार नहीं करते, उस पर उनके दुख को दुख ही नहीं होते, इन्हें बहुत बड़ा पाठक लगता है। यदि वास्तव में मित्र हो तो, नहीं तो वैसे ही मित्रता क्या हो, चलो मित्र उन्हें भी अभी कोई आया इधर होगा, ये मित्र नहीं। वास्तव में यदि मित्र हो, मित्र बहुत ऊंची चीज होती है। मित्र कितनी ऊंची चीज होती है तो देखो कर्ण तो दुर्योधन का मित्र ही तो था, कोई परिवार का नहीं था, कोई कुछ नहीं था, केवल मित्र था। तो मित्र पर उन्होंने केवल उसको राजा बना दिया था, उस पर उन्होंने मित्रता स्वीकार कर ली। तो मित्रता इतनी ऊंची चीज होती है कि उन्होंने अपने सगे भाइयों के विरोध में अपनी जान दी, जान का कुर्बान हो गया। ऐसे मित्र होना चाहिए। तो ये मित्र तो वही राम कह रहे हैं कि हमारे मित्र सुग्रीव हैं, तो हमारे मित्र के दुश्मन हो, इसलिए हमारे भी कुछ दुश्मन हो, इसलिए हमने तुमको मार दिया। ये तो केवल औपचारिकता थी, ये औपचारिकता थी। लेकिन वास्तव में क्या थी? वास्तविकता ये थी जब भगवान राम जी कह रहे हैं कि आज तुम ये मित्र की आज तुम ये बता रहे हो, आज हमको ये ज्ञान की परिभाषा कह रहे हो, सारा ज्ञान तो मुझको बखान कर रहे हो। मतलब बाली ने काफी राम से कहा कि तुमने हम को धोखे से मारा, ये कौन सा ऐसा किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आप तो राजा हैं, और तमाम तरह की बातें करी। तब राम ने उसको जवाब दिया। राम ने कहा तुम हमको आज ज्ञान की बात बता रहे हो, आज जब तुम मरने जा रहे हो तो ज्ञान का बखान कर रहे हो, तुमको ये नहीं पता कि तुमने अपने इसके पहले तुमने क्या किया है। तो भगवान राम कहते हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सत कन्या समय जारी इन्हें उदिष्ट बिलो में जोई दाय बदे पाप हुई। भगवान राम ने क्या कहा कि ये अनुज बधू होती है, अनुज बधू होता है अपने छोटे भाई की बधू भगनी बहन को कहते हैं, और पुत्र की स्त्री को जानते हैं, और कन्या एक समान है। इन्हें उदिष्ट दिलों का जोड़ी दाय बदे पाप न हुई। इनको यदि उदिष्ट एक भी दिया जाए तो उसका वध करने में कोई पाप नहीं है। तो ये कहा कि तुमने, अरे तुम्हारा छोटा भाई सुग्रीव था, उसकी पत्नी को तुम उनको भगा दिया, उसको अपने कब्जे में कर लिया, तो तुम कितना बड़ा अपराध किया है, तो इसलिए हमें तुमको मारना पड़ा। तो इन चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो वो ये और भी लिखा है तुलसीदास ने, अपन केवल प्रैक्टिकल के क्या केवल अपन यहाँ समझ लिया वहाँ कर लिया ही नहीं, प्रैक्टिकल अपन को चलना चाहिए। तो ये पुरुषों के